किसान आंदोलन की। सरकार और किसानों की बातचीत बेनतीजा रही। अब 3 दिसंबर को यानी कल अगली बैठक होगी। अपनी मांगों पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। समिति बनाने पर असमंजस बरकरार है और ये आंदोलन अब जारी रहेगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत हुई सरकार और किसानों के बीच। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल शामिल रहे और 3 दिसंबर को अब अगली बैठक होगी। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक बेनतीजा रही। बैठक में कृषि कानूनों को लेकर किसानों की हर चिंता को दूर करने के लिए सरकार की ओर से भरपूर कोशिश की गई। 3 दिसंबर को किसानों के साथ वार्ता का अगला चरण होगा। सरकार ने किसानों से समिति के लिए नाम मांगे हैं। ये समिति सरकार से मांगों को लेकर वार्ता करेगी। सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। किसानों ने मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। सरकार और किसानों के बीच बातचीत 3.5 घंटे चली। किसानों को कृषि कानून को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। किसानों ने सरकार से पूछा कि हमारा भला करने को किसने कहा। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है। ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। हम उनको कन्विंस करा देंगे कि इसकी एक भी क्लॉज, एक भी सेक्शन है जो वो प्रो फार्मर नहीं है। धरना चालू रहेगा। धरना जितनी देर हमारा फैसला नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा। हमारी 8 मांगे थी और उन्होंने कहा 3 तारीख को दोबारा बैठेंगे। हमने ये भी कहा कि एक वहम आप निकाल दिए कि ये आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक कानून वापस नहीं होंगे। बातचीत चलेगी प्रोसेस में। उसके लिए हमने पूरे सारे जो लोग आए हैं मीटिंग के लिए, सभी के सभी लोग बैठेंगे। दिल्ली की घेराबंदी करते हुए किसानों का आंदोलन 6 दिन से जारी है। बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, जिसका असर सामान की आपूर्ति समेत आवागमन पर भी पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से सिंधु और टिकरी बॉर्डर बंद है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर ठोस बैरिकेडिंग की गई है। सरकार से वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसान अब अगली रणनीति में जुट गए हैं। कल या परसों अगली तारीख मुकर्रर की जा सकती है। उसके बाद आगे की इस मामले पर बातचीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर एक और जहां दिल्ली की सीमा पर पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मरुधरा के किसानों ने भी कृषि कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। देश भर से दिल्ली में डेरा डाले किसान केंद्र सरकार के हालिया बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक उनकी अहम मांगों में से एक है सरकार एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे, जबकि मोदी सरकार कह रही है कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन ये बात सरकार बिल में लिखकर देने को तैयार नहीं। मोदी सरकार पर आरोप है कि वो कृषि कानूनों की आड़ में खेती किसानी को कॉरपोरेट घरानों के अधीन कर रही है। जो 3 काले कानून, कृषि किसान विरोधी कानून जो केंद्र की सरकार लेकर के आई, पहले अध्यादेश के रूप में लाई और एक बिजली का बिल 2020, तो पहले अध्यादेश के रूप में लाए। उस समय से ही पूरे देश के किसान इनके कानूनों का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार से बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। राजधानी जयपुर में समिति ने आंदोलन की रूपरेखा तय की। 1 से 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। 3 दिसंबर को राज्य में होगा चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा चक्का जाम। तहसील और जिला स्तर पर चक्का जाम। जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने का भी ऐलान। राष्ट्रव्यापी अभियान है, उस आंदोलन का हिस्सा, जिस आंदोलन के तहत देश भर के लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं
और वो घेरा डाले हुए हैं दिल्ली के 4 राष्ट्रीय मार्गों को बंद करके। उसी सिलसिले में जो केंद्र की सरकार पहले दमन के जरिए और अब जनता को भ्रमित करके जैसे। गौरतलब है कि किसानों को अब खापों का समर्थन भी मिलने लगा है, जिससे उत्साहित अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने उग्र तेवर दिखाते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि पीएम मोदी को अब किसानों के मन की बात सुननी होगी। मतलब साफ है, किसानों का सरकार को 2 टूक संदेश है, या तो कृषि कानूनों को वापस लो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।